वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज हमारे यहाँ कथा हवन पूजन हो रहा है, कन्या हो रही है। तो आज हमारे बेटे के कपड़े आ गए हैं। आज ये पंडित जी बन गया है। देखो ये नया कुर्ता पजामा पहन रहा है इसने। ये टकले पंडित जी हैं, छोटे पंडित जी। क्यों? अरे दैया, हाँ कह रहे, हाँ टकले पंडित जी हैं। कहते हेलो गाइस, राधे राधे बोलो। हाँ ये भी पूजा में बैठेगा मेरे साथ। ये देखो पंडित जी खड़े हैं। बब्बा जी की पहने हैं ये ताबीज। क्यों बब्बा जी को पहने? हाँ पंडित जी हो क्या? नहीं हो। हाँ वो नहीं है पंडित जी, वो ठाकुर जी है ना। ठाकुर जी है, पंडित जी नहीं है। हाँ कपड़े पहन लिए उसने। आज उसके न्यू कपड़े आए हैं पूजा के लिए, कुर्ता पजामा है। हाँ तो कहते जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ जोड़ के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ जोड़ के जय श्री राम। ऐसे जय श्री राम। आंखें क्यों निकाल रही थी? जय श्री राम। जय श्री राम की। तो फ्रेंड्स हम नहा के तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स हमारी पूजा हो गई है। देखो ये बैठे हैं भगवान, पूजा हो गई है। अब आगे का काम करते हैं, जो भी कार्यक्रम करना है पूजा का। तो आप लोग भी दर्शन कर लो भगवान के। स्नान करके तैयार, सिंदूर श्रृंगार करके बैठ गए हैं भगवान। अब महाराज जी आ गए हैं और पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने ये चुनरिया निकाली है जो कि मैं ओढ़ूंगी और गांठ बंधेगी, तो जोड़ी से हम लोग बैठेंगे पूजा में। जी पूजा का सामान लगा रहे हैं, पूरा सामान लगा रहे हैं। तो ये झांकी सज गई है। अब हम जा रहे हैं बैठने, महाराज बुला रहे हैं। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय शांति सर्वाधिके नमो नमः। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय शांति सर्वाधिके नमो नमः। कल्याण बहुत जोड़ी नहीं नमो नमः। भक्ति धारण करके अपने पुरुषों को अपनी बाएं हाथ में बाएं करो, दाहिने हाथ में बिल्कुल ध्यान करो। आगे ओम आदित्य धर्म काम करके कम कृष्णाय बात देवा हरे परमात्मा ने कुछ ना जाए। गोविंदाय नमो नमः। आप लगा दो चावल हाथ जोड़िए और देवी जी को झंडा रहेगा तो हनुमान का हां जो इसी तथा नाम संकेत से कृष्ण बात देवा हरे परमात्मा ने कुछ गोविंदाय नमो नमः। या देवी सभी संतान को नमः नमः कदे गोविंद तारा वंदन विद्या काम धर्म काम की नमो नमः। सच्चिदानंद नमः उदय उत्पत्ति हेतु में आपसे नमस्कार श्री कृष्ण नमः। इस बात में भगवान को नाम है एक भगवान जी का नाम जति देवता नाम जति देवता नाम कोई देवता नाम ग्राम देवता नाम ओम सिद्धार्थ महाराज नमो नमः। साधु ओम गजानन भूतनाथ शिवता तप देवता सुना प्रथम प्रज्ञात नमः विष्णु परम प्रार्थना से नमो नमः। या महादेव आइए हरि ओम विष्णु विष्णु से 12 करके व्यास से काली की सम्मत 3084 नमो नमः। बस विचार वाले ओम राम गुणान से तारक नमो नमः। नमः विष्णु परम प्रार्थना नमः विष्णु नमः। ओम यादि सभी ओम नमः नारायण संता भी जाना कुछ मानो मैं सब नमः ओम नमः के नमः को ओम नमः नमो नमः के लको सिंहासन कहां सिंहासन मैं ये पान इनका सिंहासन ओम संतन सर्वे नमो और हरि लगा देंगे जिनका ओम सर्वे नमो नमः ये कल चढ़ा ये झंडा का हनुमान जी का ज्ञान से उनके जय ओम नमो नमः सकल निकंदन सर्वे नमो नमः। ओम लाओ ये पैसा है तो कम दिया हमारा भाई के ओके जाने पर नहीं उठने जाएंगे। एक समय की बात थी कि नई साल में
88 लाख इसी सच्चे मालिक की पूजी आपसे निर्णय भी समय 88 लाख इसी देकर दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं नैनी छलांग दें संसार किताब काले और समुद्र मदार बोधम लाल दीपम निकल। एक समय की बात थी कि नई साल में 88 लाख रहते जिसमें दंडवत करके प्रणाम करते महाराज बड़ा सुंदर हुआ। आप ऐसे घोर प्रकार में आपका आगमन हुआ। आई हो नाथ मानो कल्याण लेखन पधारे और कर्म करना बताओ नाथ विलास चाहिए और कीजिए कोई विवेचन धार्मिक नुकसान हजारों सौ सागर में डूबे तुम्हारे नौका के सदस्य में आ गए। आप बहुत सौभाग्य हमारे ऋषियों ने प्रस्तुत किया कि महाराज सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान विष्णु शंकर आप रक्षा करते थे, किंतु कलयुग के जीवों की कामना कौन देव प्रकार से पूर्ण करेगा। कहते आए हो नाथ क्या सुंदर समय मानो कल्याण हेतु से पधारे और कर्म करना बताओ नाथ विचारे और कीजिए विवेचन कोई धार्मिक अनुष्ठान हजारों सौ सागर में डूबे हैं तुम्हारे नौका के सदस्य में आ गए। आप बहुत सौभाग्य हमारे महाराज ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज इस संकल्प की महिमा बड़ी विचित्र है। कहते निर्बीजा पृथ्वी सचुंजा नीचो महाचंद्रता भूपालो कर्म धर्म रहती भूपालों ने धर्म कर्म रहती विष्णु कुमार था भार्या अपने विरोधी पत्रिका पुत्रा पिता दुखता हा कष्टम खरीदे कर धान्याचा यादी में था। महाराज पृथ्वी निर्बीज हो जाएगी भूम से जीव करते हुए कस्तूरी तलवार सब्जियाँ सभी औषधियाँ गुणहीन होंगी नीच कर्म करने वालों का महात्म होगा। राजा नीतिहीन होगी ब्राह्मण कर्मीनों पर मांस मदरा आज वस्तुओं का सेवन करेंगे स्त्री पर्दा विहीन रहेगी कई महीना बाद जहाँ महिलाएं छुट्टा और फिर तुटकारे बाल हो जैसे द्वार का भुट्टा पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानेंगी और कर्म से केवल होकर मानव कष्ट भोगेंगे धनीयों पर गरीबी के सपनों को सुखान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये सूर्य जी महाराज का युक्ति मनुष्य के लिए कोई ऐसा छोटा स्वभाव जिससे मानव को श्री लाभ प्राप्त हो सके तो कहते कर्म प्रधान विशिष्ट राखा जो जस करे जिसे संख्या का वीक्षा करियो मन मांगी राम कृपा से दुर्लभ नाही अभी सत्संग विवेक न हुई राम कृपा से दुर्लभ न हुई धन्य घड़ी हो जब सत्संगा धन धन विविध भगत रंगा। सूर्य जी कहते ऋषियों आप लोगों ने जो है मुझसे जो पूछा संध्या उपासन की बात मैं तुमको बताऊंगा। एक बार नारद परा अनुकूल कक्षान प्रत्यान मिलों की मर में लोकी मफा बता। एक समय नारद योगी मानव पर दया करने की कामना अनेक लोगों को भ्रमण करती हुए जिस समय मृतलोक की नजर पड़ी तो मृतलोक में किसी ने संसार की गति थी कि आदित्य मध्यान आदित्य मध्यान शोभा को देख नारद जी दंडोत करते प्रणाम करते हैं। लेकिन नील सरोवरों नील घस्याम लादेतन शोभा निरा कोट दत्ताम मंदार पदार्थ एकदम के पंजिया दुर्गा का बनमाला विभीषण सत्यदेव जी के 4 भुजाएं थी शंख चक्रदा पदम चारों भुजाओं सुशोभित थी। ऐसी झांकी को देखकर नारद जी दंडवत करते हैं प्रणाम करते हैं। हे प्रभु जी आपका आदिनाद मध्यनाद कहते हैं संसार के कल्याण कार्य करने वाले आप हर जगह व्यापित हैं। आज नारद जी प्रार्थना करते हैं क्या लोचन विरामा तंगम श्यामा मिलिया चारी भूषण ब्रह्मा लेन विशाला शोभा सिंह खरारी कैदी खजोरी अच्युत चोरी पीड़ित करो अनंता माया गुंजाना तीर्थ्य मामा वे पुराण भनता करुणा सुख सागर सब दुनिया आगर जय गान सुसंता जय दुख संहारी भो भयारी देख आज अनंता जय रंजन आप बंधन सुखकारी मनता चंचल नारी उद्योगकारी मुक्त करो भगवंता। ऐसी गति को देखकर आज नारद जी से परमात्मा पूछते हैं कि संसार के कल्याण करने वाले नाथ आप ऐसी गति पर क्यों घूम रहे हो। आज नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद जी कहते हैं प्रभु जी संसार की गति बड़ी विचित्र है कैसी कि मर्मे लोके जना सर्व नाना करे संहिता नाना योग भगवंती पास करनी। महाराज कलयुग की दैन अवस्था बड़ी कठिन है और कैसी है कहीं नहीं जाती है लेकिन दीन मलिन गणित मूर्खपान करे मजरा बल ख्याली और सत्कट लंपो बाढ़ तुम्हारी मन पावत भोजन की शोक बिहार सब नर नारी और नाथ बिनी बिहार भयो तो फिर बैठू की तीन तैयारी। ऐसी गति को देखकर प्रभु मैं आपके पास आया हूँ तो कलयुग के प्राणियों के लिए कोई छोटा सा उपाय हो जिससे मानव को श्री लाभ प्राप्त हो सके। तो भगवान सात कृष्ण का श्लोकन कांक्षा यह कृति मोह बदामी का कारण बताओ हम भी तुमसे सुनना चाहते। आज सतानंद ब्राह्मण कहता प्रभु जी ब्राह्मण हो रक्षाद विश्वास बनने नहीं एक तो ब्राह्मण फिर गरीब हूँ और बेकार नाना जंजाला फिर दुर्गम शैल विशाला तो बोले कहाँ के रहने वाले हो तो आज बता रहा हो काशीपुर नगर का वासी बनी दुपड़ जाए घटिया स्त्री समेत मैं हूँ भगवान केवल मेरे एक विटिया टूटी कठैली टूटो हवा चिंता टूटी उठिया अब बिस्तर के नाते कुछ नहीं सूखा टूटी कटिया अब नित भीख मांग कर उधर भरूँ मैं हूँ गरीब निर्धन दुखिया एक प्रभु उपाय बताओ कुछ दुख दूर हो जाऊँ मैं सुखिया कोई ऐसा उपाय हो मेरा कल्याण हो जाए। उपायम यदि जनार्दन पाठकम आज जो है भगवान बता रहे इस विश्व में विष्णु वांछित फल प्रदा सत्यनारायण विष्णु वांछित फल प्रदा आज जो भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण सतानंद ब्राह्मण को सत्यनारायण की महिमा को बता के नजर से उधर हो जाती है। आज वो जो है अपने घर में आता है अपनी पत्नी से कहता है विधानम व्रजते विक्राया सत्यनारायण व्रतम पुत्ते जीते। तो उन्होंने कहा कि बिना धन के पूजन कैसे किया जाए तत् प्रातः कष्टम कतयाय कसविते रात में निकाल बदनाम उसे रात में नींद नहीं आई और जैसे प्रातः काल उठते नित्य क्रिया करके ऐसे नगर में पहुंचा उसे दुनी भिक्षा प्राप्त होती है। व्यापक कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई आज उस भिक्षा के धन से विधि विधान से भगवान का पूजन करा रहा है। किस प्रकार से कि गैया को गोबर लाए के आंगन जी निकाय और कुटुंबियों के पास में झील हुआ जाए
फिर चौकी डालकर पंचकलश धरती भाव भक्त के साथ प्रतिमा किया थी कजली खम मंगाते पांचों दीने गाट बंधनवाद बांधते तीन प्रताप विद्याल विरतम भारी हरोनाथ मनोसंकर भारी गोकुंदान होमन कल्याणी कुल भव मोह मनोरथ स्वामी। इस भाव से सतानंद ब्राह्मण ने भगवान का पूजन किया, जैसा भाव उसी प्रकार से करूँगा उसका जीवन कट गया और उसको जो है अनेक अनेक प्रकार के उसके मनोकामना पूर्ण होने लगे। आज जो है फिर सूत जी कहते हैं कि वे याद यही ब्राह्मण विधान से भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय बंगलेश्वर में कई काल के इनका समापिता अपने परिवार समेत जो है भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय जो है उसका एक मित्र कहते हैं लकड़ी का गट्ठा लेकर उसके दरवाजे से निकला और भीड़ भाड़ देकर उसके जो है दरवाजे लकड़ी का गट्ठा फेंक दिया। लकड़ारा उस ब्राह्मण से पूछता कि भैया तुम ये धन कहाँ से पाए, तुम तो बहुत गरीब था, यो दुष्टो कुंजने कल्याण मान प्रांचल मोटा, तुम जो है धन गरीब थे, आज धनवान कैसे बन गए। उस ब्राह्मण को बुला के पूछता है कि भैया बताओ कि विश्रेष्ठ ब्राह्मण सतानंद ने धन का कहाँ चढ़ाई है, ये सुंदर महल बना डाला, द्वारे पे किंदलवाई है, फूल का तो काम काज करा कहाँ से आई है, यहाँ इतनी गली से मकड़ी पड़ी निवार की चार पाई है, एक श्यामा गौ बंदी द्वारे और किसी को चढ़ाई है। अब यही समझ में आता है कि तुमने कहीं नकल लगाई है, तुमने चोरी की है, इसलिए तुमको धन प्राप्त हुआ। संसार को संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए बात में इसलिए कही और विकार आज सतानंद ब्राह्मण ने ऐसी बात नहीं। मैंने अनंतर काल नहीं किया, न कोई गलत कार्य किया, न मैं की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सफल भाजू स्वेच्छा करी हो मन मानी राम कृपा से दुर्लभ नहीं। ये परमात्मा की कृपा से कोई सी मेरे पास गलत कार्य नहीं है। आज जो है उस लकड़ारे ने सोचा हम भी भगवान का पूजन करेंगे, यथा दत्यादास अपोजलम प्रसाद हम भुगवा सा नगरम योग और जलपान करके उसमें जो है भगवान का प्रसाद खा के अपने नगर चल पड़ा। कहाँ जगाम नरेगम धनात रेखम एका संस्कृत काली काल काटून दो प्राप्त को उस लकड़ी के दामों से दुनिया दाम प्राप्त होते हैं। उन दामों से भगवान की पूजन का विधान से सामान लिया और पूजन किया, उसका भी जीवन कल्याण हो गया। सब कुछ भोग लेकर सहारा अंत समय बैठे उनसे धारा किसी खंडे पुराने देवा खंडे सत्यनारायण कथा व्यायाम भगवान का ध्यान धरियो बड़े भाग से मानो शरीर मिलाए व्यक्ति काम बंद कर दो रच करियो रचियो हाय राम हाय सुखमा सुख शांति न होने के शांति दूसरी रहता था। एक अपनी पत्नी भार्या का सुखमोक्ता क्या सरोज बदना मधुशिला नदी के सत्य अपनी पत्नी समेत मधुशिला नदी के में जाके भगवान के सिंहासन का पूजन का सिंहासन बना रहा था, क्योंकि हमारे संतान होना चाहिए। इसी प्रकार से काल के दौरान उसी समय सात नाम है बहुत सा गंगा में चला रहा था, नाव संकाय तस्वीरें विराम नृत्य से दुष्वा प्रथम भूत से गुणवंती। और उसी समय कजली के खम्भों पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसने अपने साथ नाम बैठ की जब पड़ी उसने अपनी नाव रोकी, उस राजा से पूछा कि राज भक्तन के साथ प्रकाशन देवताओं के संप्रथम कौन से देवता का पूजन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कौन सी भावना के लिए कर रहे हो। पूजनम कृष्ण साथ विष्णु को अमृतम सोचने साथ किया काम किस काम गया उन्हें काम अतुल तेज वाले भगवान का पूजन कर रहे हो। जिस प्रकार से सब कुछ होते हुए अगर स्त्री के सामने पति नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है, इसी प्रकार से अगर पिता के सामने पुत्र नहीं उसका जीवन अधूरा है। पति के बिना सुंदर सुहागो, पति के बिना पत्नी कष्ट पाती है और पुत्र के बिना भाई बसती है। सोच में छाती पति जाती है, ये दोनों संसार मुक्ति के मार्ग है। इस पूजन के प्रभाव से पुत्र हो जाती है। अब बेटी विनीत भाव भक्त से करना पुत्र कामना की बस लालसा लगाती है। साधु नाम वैद्य राजा ने कहा यही हम पुत्र की लालसा पड़े। साधु नाम वैद्य ने कहा यही गति भैया हमारी बात कैसी कि माया सब घर में भरी, बस यही हाल मार पुत्र बिना घर सुने नहीं धन दिल संहार पति पत्नी केवल घर में है तो कपार वृद्धा संसुख के लिए सोच रहा संसार। आज साधु नाम वैद्य अपने घर में आता है। भार्या संतदायकम तथन तथा संतत होते और अपनी पत्नी लीलावती से कहता है देवी मैं एक राजा के रूप से पूछता हूँ तो भगवान का पूजन किया जाए तो ठीक है। विश्वासम फलमदायक साधु नाम वैश्य को विश्वास नहीं था, उसकी पत्नी को विश्वासम फलमदायक। किंतु विश्वास अनेक प्रकार का होता है। एक समय पंडित की कथा कही ग्वाल ने कही वेद की जमुना की पल्ली पार आती थी और पंडित जी की मुख से वाणी क्या निकली कि रामचरण पंकज करें दिन प्रयास बहुत सागर करें कल जो केवल नाम धारा सुमर सुमर नरपुत्री ग्वाल ने कहा महाराज जी ने तो बड़ा सुंदर प्रश्न बताया मुझे कि जो है भगवान के नाम लेने से जीव को बहुत सागर पार हो सकता है। तो जमुना कौन सी बड़ी बात, अगर जमुना में रास्ता देती है तो अपन लोग की बात सही है, नहीं बेकार छोटी बात करते रहती है। आज जमुना तो दही बेच के आती है, जमुना मैया के चरण चुने जैसा भाव उसी प्रकार का फल। कहते हैं कि परसती ही प्रभु के चरण यमुना ने दी राय घुटनों तक रह गई जो थी बनी यथा है पल भर में ग्वालिन हुई कालिन जी के पास अपने की माया देव लोग पहुँच गई वो पहले बात होगी पंडित जी की बात पर विश्वास हो गया। आज जो है
ग्वालियर ने सोचा महाराज को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। आषाढ़ का महीना चल रहा था, पंडित जी के पास पहुंची, बोले महाराज हमारे घर पर आओ, अपना प्रसाद पाओ, दक्षिणा लो। ब्राह्मण की गति बड़ी खराब होती, टका गरमतम टका टके जाए, बड़ी गति खराब होती। आज पंडित जी ने तथा पत्रा बांधा तो उसके पीछे चल पड़े। ग्वाल पंडित जी ने सोचा कहीं किस्ती लगी होगी, कहीं डोंगी लगी होगी, कहीं पानी होगी ना जमुना, पर कहीं कुछ न था, जमुना पार जा रही थी। ग्वाल को रास्ता मिल रही थी। पंडित जी जिस समय प्रवेश होते हैं उन्हें सोचा, छाती से जला गया, लगा भवन का चक्कर। पंडित जी लोग को ढूंढने लगे, पुकार करने लगे महाराज। उन्हें सोचा ग्वाल नहीं, दांतनी साथी तो रह गए। आज पुकार करते क्या, केडी ग्वालिन ग्वालिन पर तो होने को ये लौटा, ये ग्वालिन खाए रही कुमार, ये यमुना मैया अगम बड़ी है ना, कर दे पे कर्म करती। आज वो ग्वालिन उसको दे लौटा, आने आवाज पड़ी ग्वालिन के पहुंची के पास, अब हाथ जोड़कर ग्वालिन बोली क्षमा करो ये ना, चलना है मेरे ग्राम। वो जी बोलो सीताराम, वो जी कह दो राधे श्याम। पंडित जी ने कहा कि बहुत बिना उपदेश दिए ना, उपदेश दिए सुहावे ना, छोटे छोटे घर में बच्चे कहीं मोह डुबावे। एक ग्वालिन बख्शो जान हमार, एक ग्वालिन कौन करेगा, एक ही ग्वालिन आए पर घूम को ये लौटा, एक ग्वालिन खाए रही तुम्हार। ग्वालिन सोचा मरते तो भूखे रहते हैं तो झपटते हाथ गुरु का पकड़ा, मैं चरणों की आती, नाम नाम हो तुमने दीनी नित में आती जाती। गुरु जी भूल गए हो नाम, गुरु जी भूलो सीता नाम, गुरु जी कह दो राधे श्याम। जापान तो संसार में बड़े से लोग हैं कि परोप देश है, उसमें बहुत तेरे ये आज नहीं ते ननन धनेरे। आज वो प्रश्न करते, प्रश्न करने वाले बहुत हैं, उत्तर देने वाले बहुत हैं, धनवान बहुत है, दाता बहुत कम है। इसी प्रकार से लीलावती को विश्वास हो गया था भगवती के पास। वो जो है गर्भवती भई, गर्भवती होने के बाद आज जो है कुछ समय बाद 10वें महीने एक कन्या पैदा हुई। मृगशिरा नक्षत्र की तृतीय चरण की जन्म के प्रभाव से कुल पुरोहित के पास पहुंचे। कुल पुरोहित जी ने बताया इसका नाम कलावती नागरोशन मर्सी, पूरा संकल्प से इसका जो नाम कलावती रखा गया। और जो है आज जो नीलावती अपने पति से कहती है वत्सन सीता, आपने कहा था कि जब संतान हो जाएगी तो भगवान का पूजन करेंगे, है नहीं? तो आप कहते हैं भगवान के पूजन में कोई नहीं देर लगाना चाहिए। काल करे सो आज करे सो कल में करे होते बहुत करोगे कब, तो सात नाम बनिया बोला तुम्हारी बुद्धि मिलती है। बोले कैसी? बोले आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी जल्दी कौन पड़ी है, जीना है बरसों। अब जो है जब लड़की सियानी हो जाएगी तब देखा जाएगा समय के अनुसार से। दुष्टवा कन्या तको साधु नगर मन क्या भूतम प्रेमा से धर्म की कन्या सियानी हो गई। आज साधु नाम बैठ के देखा कि हमें जो है इस विद्या की दुआ करना चाहिए। रतन सार से लंबे रखवा सिंह समिति रतन सुनगर में जाके पहुँच कर उसको सुंदरवान गुणवान भगवान व्रत ढूंढ कर जो कंचन हुई नगर उसको दुआ किया। दूसरों का कंचन नगर में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद आज भी अब भगवान की पूजा से वैभव हुआ। अपने जमान की दत्तक बनाकर व्यापार की जीत सकता था। रतन सार से लंबे रखवा सिंह समिति रतनपुर नगर में पहुँच कर उसकी अपनी नाव लगा दी। होनी बड़ी प्रबल होती है। आज जहाँ के राजा चंद्रकेत थे वहाँ जो है उसके राजा की खजाने की चोरी हुई। चोरों ने माल उसी जगह रख दिया जहाँ साधु नाम है और दमान पर। तो राजा चंद्रकेत को खबर मिली कि मेरे खजाने की चोरी हो गई। तो चोरों सिपाही जाते हैं, घूमते चारों तरफ पहुँचते हैं और उनको जो है माल देखकर उनको ससुर दमान पकड़ राजा के सामने ले जाते हैं। राजा ने कोई विचार नहीं दिया। आज भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे आपने महाजन तुम्हारी नाव में क्या है? उन्होंने कहा महाराज बनिया की दुकान में नाव में कुछ नहीं होता। महाजनों मत इलायची मुन्ने दंडे मुद्रा किंच थी, हमारी नाम में कुछ नहीं। बोले आखिर कुछ तो होगा। तो बड़े अहंकार से कहता है कि हल्दी धनिया मिर्चा और कलौजी केरी हैरी है, तो गम लगा बांध रहेंगे वाली गोली है, तथा और सुपारी बाबा मेली है, दिखाई पड़ा। अपने दूर से कहता कि जाके कह देना कि तुम्हारे पति जी और दमान भी आ गई। उसी समय लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। जब खबर मिली तब उसने जो है लीलावती बोली बिटिया भगवान का पूजन करके तुम आना, मैं अपने पति दमान। कथा हो चुकी है, आप लोग सुनिए अभी कथा। अब हवन करवाने जा रहे हैं। हवन होगा, महाराज जी हवन करवाएंगे। पूजिए सुधारना जी है ऐसे करके सुधारना कीजिए।
पानी डाल दो पानी है बोल खाओ जा बाबा हां तो ऐसे छिड़क के अगर कोई पानी हां मत दो हां स्वाहा स्वाहा मम्मी हां ओम ओम नमः स्वाहा 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 नमः स्वाहा 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 ओम सत्कार नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा चक्री नमः स्वाहा स्वाहा चक्री नमः स्वाहा स्वाहा चक्री नमः स्वाहा स्वाहा सर्वांग नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा साय नमः स्वाहा स्वाहा साय नमः स्वाहा 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 निवृत्ति नमः स्वाहा स्वाहा ओम साय नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा गुरुवाय नमः स्वाहा स्वाहा संवाति नमः स्वाहा स्वाहा भगवती नमः स्वाहा स्वाहा विग्रह नमः स्वाहा स्वाहा विग्रह नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा महात्मा नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा भावना नमः स्वाहा स्वाहा विग्रह नमः स्वाहा 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 माया नमः स्वाहा स्वाहा भूताय नमः स्वाहा 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 शांत बोली ओम आत्मा नमः स्वाहा ओम भूतात्मा नमः स्वाहा स्वाहा ओम भूताय नमः स्वाहा स्वाहा मानवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम लोकपालाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम ठाकुरे नमः स्वाहा स्वाहा भावना नमः स्वाहा स्वाहा गणपति नमः स्वाहा स्वाहा विष्णु नमः स्वाहा स्वाहा वैसे नमः स्वाहा स्वाहा ओम इमान नमः स्वाहा स्वाहा ओम वासुदेव नमः स्वाहा स्वाहा ओम संकर्मी नमः स्वाहा स्वाहा ओम भूताय नमः स्वाहा स्वाहा मागाय नमः स्वाहा स्वाहा मागाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम विदाय नमः स्वाहा स्वाहा मागाय नमः स्वाहा भगवती जाओ ओम भागाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम कुमार नमः स्वाहा स्वाहा ओम संपादनाय नमः स्वाहा स्वाहा संगाय नमः स्वाहा स्वाहा विदाय नमः स्वाहा स्वाहा विदाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम भागाय नमः स्वाहा स्वाहा गणपति नमः स्वाहा ओम बलाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम लय नमः स्वाहा स्वाहा कराय नमः स्वाहा 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 सती नमः स्वाहा स्वाहा ओम विनाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम दीपाकाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम समुद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम कुमाराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम कुमारपति नमः स्वाहा स्वाहा ओम योगी नमः स्वाहा स्वाहा ओम विदाय नमः स्वाहा ओम महाविदाय नमः स्वाहा ओम महादेव नमः स्वाहा ओम महाबलाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गुरुदेव नमः स्वाहा स्वाहा ओम योगी नमः स्वाहा स्वाहा ओम विदाय नमः स्वाहा ओम दीपनाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम साय नमः स्वाहा स्वाहा ओम निर्मलाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः स्वाहा स्वाहा विदाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम वीराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम राजाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम भक्ति नमः स्वाहा स्वाहा ओम भक्ति नमः स्वाहा स्वाहा ओम या देवी सर्वे भूति नमः स्वाहा या देवी सर्वे भूति लक्ष्मी संसार नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वे भूति दया रूपे संसार नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वे भूति दया रूपे सुता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वे भूति लक्ष्मी रूपे सुता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वे भूति शांत रूपे सुता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा मात रूपे सुता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्ण गोविंदाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्ण गोविंदाय नमः स्वाहा राम नाम में प्रिय राम नाम राने स्वाहा राम नाम में मनोने प्रेम नाम सुने राम नाम राने स्वाहा ओम मंगल मूलत मात सकल मंगल मूलत स्वाहा ओम मंगल मूलत मात सकल मंगल मूलत स्वाहा ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण स्वाहा ओम भगवती वासुदेवाय स्वाहा ओम भगवती वासुदेवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम श्री कृष्ण स्वाहा हरि स्वाहा सबको वाला दर्शन करो समझ ले लो आप आलू सुन लो अमुक नाम मनोकामना के आप लोग सुन अमुक मनोकामना के द्वारा
बात के बाद गए परमात्मा से गोविंदाय नमो नमः या देवी सर्वे पूजित नमो संता नमस्ते नमस्ते नमो नमः या देवी भाई है तो लाल चूड़ी को ब्राह्मण धर्म से हर बात को समझ में से साथ अपने समय साथ परिवार में और ग्रह पान को रखने ओम कल्याण हो ओम नाम सदा के मनोकामना हो या देवी सर्वे पूजित रूप में चिंता पूजित तो पूरा सर्वे नमो नमः देव का अपनी तरफ करो अपनी तरफ हां डालो नीचे से उठा नीचे से हां पहला नीचे से ऊपर तक ओम पयो भरा ओम पयो भरा ओम पयो भरा सर्वे नमो नमः सत्यनारायण महाराज की जय जो बता सकते आदमी ये बढ़िया धरती में भगवान जन्म संक्रांत प्रसाद हो गई है कथा पूजा हवन कन्या करवानी है। मौसम बहुत खराब हो गया है, बारिश वाला आंधी और बारिश साथ में आ रही है बहुत तेज। हाँ बेटा हाँ सबको प्रसाद दिया जा रहा है, सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं। देखिए सभी लोग बैठे हैं प्रसाद खा रहे हैं। अब कन्या खिलाएंगे, महाराज जी को खाना खिलाएंगे। तो हम जा रहे हैं पूड़ियाँ सेकेंगे गर्मा गर्म और सभी को खिलाएंगे। सब लोग प्रसाद ले चुके हैं, चलो वहाँ पूड़ी सेक दें। तो फ्रेंड्स हम भोग लगा के आ चुके हैं, हमने भगवान का भोग लगा दिया है। आप जा रहे हैं कन्या को खिलाएंगे और पंडित जी को कराएंगे। देखो ये सारी कन्याएं हमारी बैठी हुई हैं और ये सारी वेट कर रही हैं कि बन के कब आ रहा है खाना हम खाएं। तो फ्रेंड्स हम खिला देते हैं कन्या और पंडित जी। कन्याओं के पैर धुला लें फिर खाना खिलाएंगे उनको। तो फ्रेंड्स हमारी कन्या खाने लगी हैं, सॉरी सभी कन्याएं खा रही हैं, भोजन हो रहा है सभी। हमारी कन्या सभी लोग खा के जा चुकी हैं, हमने पैर छू लिए हैं सभी कन्याओं। रुको बहन जी हम खा रहे हैं, हाँ ग्लास उठा लो, हम खा रहे हैं। ये हमारी राधा बहन जी आ गई है, राधा बहन जी इन्हीं की शादी है। अभी भी सब रैली की आप लोगों को देखने को मिलेगी शादी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ठंडी तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, हमारी और लोग भी हैं, सभी को खाना खिला करके फिर हम लोग खाएंगे, प्रसाद पाएंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।